हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं निष्ठा प्रशिक्षण से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आई हूँ। इससे पहले भी निष्ठा प्रशिक्षण का बहुत सारा वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिस पे आप शिक्षकों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला। तो अगर उस वीडियो को भी आप लोग नहीं देखे होइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में चल रहा है, जिसमें निष्ठा प्रशिक्षण का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अनुसार 16 से 30 अक्टूबर तक आपको मॉड्यूल जो कोर्स है आप लोगों का, उसमें मॉड्यूल 1, 2 और 3 को पूरा करना है। उसके बाद फिर 1 से 15 नवंबर तक मॉड्यूल 4, 5 और 6 को पूरा करना है। 16 से 30 नवंबर तक मॉड्यूल 7, 8 और 9 को पूरा करना है। इसी तरह और मतलब सारे मॉड्यूल के बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो आज हम लोग मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन आंसर जो है वो देखेंगे। मॉड्यूल 1, 2, 3 मतलब जितने भी है सबका मैं एक एक करके करवा दूंगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 से। 1 है पाठचर्या और समावेशी कक्षा। जो विषय है मॉड्यूल 1 का, जिसका नाम है पाठचर्या और समावेशी शिक्षा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा की मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ रहा है, सब कुछ में आ रहा है। तो इसको तो बहुत अच्छे से जानते होइएगा। 5+3+3+4। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष में तैयार किया गया था। 1968 और 1986। निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ये सब आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीके से मतलब मॉड्यूल जो है वो उसको पढ़ के मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। इसका आंसर है, यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है। इसका आंसर होगा, एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। इसका आंसर होगा, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। निम्न में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें जितने भी वाक्य मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा मॉड्यूल में, तो उसमें जितने भी वाक्य दिए गए हैं सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है। इससे पहले मैं जो 40 प्रश्न होता है ऑनलाइन टेस्ट जो निष्ठा में दिया जाता है, उसको अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। आपको सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी निष्ठा प्रशिक्षण से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है, मतलब निष्ठा का स्वरूप सब कुछ उसमें मैं बताई हुई हूँ। तो अगर उस वीडियो को भी आप लोग नहीं देखे होइएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर निष्ठा के प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जितना भी मैं निष्ठा पे वीडियोज़ बनाई हुई हूँ। और थोड़ा सा शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। और मॉड्यूल 10, 11 और 12 को हम लोग 1 से 15 दिसंबर तक करेंगे। 16 से 30 दिसंबर तक 13, 14 और 15 को करेंगे। और 1 से 15 जनवरी तक 16, 17 और 18 को करेंगे। और 16 से 30 जनवरी तक सभी जो 18 कोर्स है उसकी जो पुनरावृत्ति है सो होगी। बिहार में करीब 1,48,000 शिक्षक जो है वो पहले निष्ठा से प्रशिक्षित हो चुके हैं। जब ऑफलाइन मोड में हो रहा था निष्ठा, उस समय प्रशिक्षित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा सत्र में बिहार के जिन 2.5 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्वीकृति दी है, उनमें से 2,30,860 प्रारंभिक शिक्षक है, जबकि 21,149 हाई स्कूल के शिक्षक है। और प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों को 62,642, जबकि 1,68,218 प्राइमरी शिक्षक है। तो इतने शिक्षकों का फिलहाल में निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में चल रहा है।
और 16 से 30 अक्टूबर के बीच पहला चरण का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा और 30 जनवरी तक जो 18 ट्रेनिंग मॉडल है उसको मतलब सारे टीचर को कंप्लीट कर लेना है 30 जनवरी तक, है ना। ध्यान रखिएगा 30 जनवरी तक जो कोर्स हम लोगों का है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको मतलब जो कोर्स है इसको आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया था, क्योंकि बिहार में फ़िलहाल विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन शिक्षक संगठन ने कहा था कि चुनाव के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता तो थोड़ा सा बेहतर होता, क्योंकि शिक्षक चुनाव में भी लगे हुए हैं। तो उधर चुनाव के बीच में प्रशिक्षण आयोजित करने को लेकर पूछे जाने पर शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने कहा कि मतलब जितना ज़रूरी कार्य चुनाव है उतना ही ज़रूरी ये निष्ठा प्रशिक्षण भी है, तो मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से ये जो है निष्ठा प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, प्रशिक्षण का स्वरूप, कितना मॉड्यूल आप लोगों को पढ़ना है, मतलब इसके पढ़ने के बाद क्या होगा, कितने दिनों में सारा कोर्स कंप्लीट होगा, इससे संबंधित वीडियोज़ भी मेरे चैनल पे है। तो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ का लिंक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और धीरे धीरे और भी जो मॉड्यूल है उसका प्रश्नों को मैं करवाऊँगी। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर दूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।